हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जिसमें आज हम रिंग की एक और थ्योरम को पढ़ेंगे। सेकंड थ्योरम करते हैं। फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई थी। प्रूव दैट अ रिंग आर इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र इफ़ एंड ओनली इफ द कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। अब इस जो थ्योरम है इसको हम ऐसे समझेंगे, सिद्ध कीजिए कि रिंग आर वाले आर, जो हमको रिंग दिया हुआ है आर एक समुच्चय है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यदि रिंग कोई हमको दिया हुआ रिंग है वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। अगर कोई रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ द कैंसलेशन लॉज होल्ड इन आर, यदि और केवल यदि कब होगा? जबकि उसमें कैंसलेशन लॉ लागू होता हो। अब हम इस थ्योरम को इफ़ एंड ओनली इफ है इसलिए पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे, फिर इसकी हम सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे। इसका दूसरा ऑप्शन भी एग्जाम में इस तरह से आता है स्टूडेंट्स, शो दैट अ कम्यूटेटिव रिंग आर with unity is an integral domain if and only if a is not equal to 0, that comma a b is equal to ac, that implies b equal to c। तो हमें क्या प्रूव करना है कि यदि ये जो रिंग हमको दी हुई है क्यूमुटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, तो हमें इंटीग्रल डोमेन मानते हुए ये कैंसलेशन लॉ वाला सिद्ध करना है, या इस कैंसलेशन लॉ वाले को मानते हुए हमें इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करना है। तो इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन होती है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ पर लिंक में जा कर के देख सकते हैं। अब हम इसे प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन यानी कि प्रतिबंधों की आवश्यकता को प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन यानी प्रतिबंध की आवश्यकता। अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि वलय आर, ये जो रिंग आर है वलय आर शून्य भाजक रहित होगी, विदाउट जीरो डिवाइज़र शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू हो। अगर निरसन नियम लागू होगा, चाहे वो लेफ्ट निरसन नियम हो या राइट निरसन नियम हो। निरसन नियम का मतलब होता है कैंसलेशन, मतलब काटना। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2x = 4 है, तो हम क्या कहेंगे, x = 2। ये कैसे आएगा? 2 × x = 2 × 2। तो हम इस लेफ़्ट को लेफ़्ट से काटेंगे तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। इसी तरह से अगर हमको राइट में करना हो तो राइट कैंसलेशन लॉ होता है। तो यहाँ पर हमें एक रिंग आर दी हुई है जो कि विदाउट जीरो डिवाइज़र है। वो केवल कब होगी? जबकि उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा। या सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रात है यदि और केवल यदि ए बी = AC होगा, दैट इम्प्लाइज B = C। मतलब यहाँ पर ये जो A है और इधर जो A है ये कैंसलेशन लॉ से कैंसिल होकर के B = C आ जाएगा। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास में है, यानी कि प्रतिबंधों की आवश्यकता। तो प्रतिबंधों की आवश्यकता में जो हमको एक पहली चीज़ दी होती है उसको हम मान लेते हैं, और जो दूसरी हमें प्रूव करनी है उसे हम प्रूव करते हैं। तो हम इसे प्रूव करते हैं, लेट आर इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। माना कि आर हमारा एक शून्य भाजक रहित है। अब ये भी मान लेते हैं हम कि ए बी एंड सी इज़ एलिमेंट ऑफ आर। अब ये इस तरह से ए बी सी इस आर के अवयव इस तरह से हैं, जो हमको हमने ये माना कि ये इस तरह से हैं, A.B = A.C, जहाँ पर कि A is not equal to Z।
ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर लिखा है, तो इसमें ये आपको अपने आप से लिखना है या फिर ये एग्ज़ाम में अपने आप से दिया हुआ आएगा। अब ये जो ए बी इक्वल टू ए सी हमको दिया है, हम इसको लेकर के चलते हैं, हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करेंगे। इस कंडीशन को मानते हुए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को मानते हुए हम बी इक्वल टू सी प्रूव कर देंगे, तो हमारी जो प्रतिबंध की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि हमें पता है कि ए बी और सी तीनों रिंग के अवयव हैं, इसका मतलब ए इंटू बी भी रिंग का अवयव होगा और ए इंटू सी भी रिंग का अवयव होगा बाय द क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि हम कोई भी चीज़ को कैसे क्यों ऐड करते हैं और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर ए इंटू सी यानी कि ये एक अवयव आर का है, तो इसका जो नेगेटिव है एडिटिव इन्वर्स वो भी आर का अवयव ही होगा। इसका मतलब माइनस ए डॉट सी इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रिंग की जितनी भी डेफिनेशंस के अंदर एक्सियोम्स आते हैं वो सबको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड में माइनस ए डॉट सी को हम ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी, ये इधर राइट हैंड साइड में लिखा है, प्लस माइनस ए डॉट सी। अब हम यहाँ पर विथ दैट इम्प्लाइज ये हमारे पास में हुआ ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी। ये वाली जो माइनस ए डॉट सी है, इसको मैंने ये क्यों लिखा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि ये किस तरह से आता है, वो थ्योरम मैंने आपको वहाँ लिख दिया, उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी को हमने ए डॉट माइनस ऑफ सी, ये माइनस हमने सी के साथ ले लिया, इसको हमने ऐसे लिखा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों लिखा, इस पूरी वाली चीज़ को हमने, इस पूरी को हमने ज़ीरो लिखा। क्यों लिखा, बाय द इन्वर्स प्रॉपर्टी। यदि हमारे पास में अगर ए अवयव है आर का और माइनस ए अवयव है आर का, ए मतलब आप इस स्मॉल ए से नहीं लेके इस पूरे ए डॉट सी को हम कैपिटल ए ले लेते हैं सपोज करिए, तो ए इज़ एलिमेंट ऑफ आर एंड तो माइनस ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर होगा। और हमें पता है कि जो इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है, यदि हम किसी भी एलिमेंट में अगर उसका इन्वर्स एलिमेंट जोड़ें तो वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ से ए डॉट सी इक्वल टू माइनस ए डॉट सी को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो ये ज़ीरो के बराबर आता है। यहाँ से हमने इसको ज़ीरो लिखा, तो यहाँ से हमने इसको ज़ीरो लिखा। अब दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ए डॉट बी, ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, प्लस ए डॉट माइनस सी, यहाँ से हम इंटू और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए यहाँ तो ब्रैकेट रहेगा, इज इक्वल टू जी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास में बंटन गुणधर्म, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाते हैं, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। बट वी नो, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इंटीग्रल डोमेन या विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है उसमें ये हमें पता होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, या तो ए इक्वल टू ज़ीरो हो या बी इक्वल टू ज़ीरो हो, तभी ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, ये हमको पता होना चाहिए। तो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में अब हमारे पास में जो ये वाली टर्म आई है, ये वाली, यहाँ पर या तो ए ज़ीरो हो या बी माइनस सी ज़ीरो हो, बट ए तो ज़ीरो है ही नहीं, ये हमने स्टार्टिंग में लिया है, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या मानेंगे, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कब होगा, जबकि बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया। इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन, दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स प्रूफ। तो ये हमारे पास में इसका नेसेसरी कंडीशन को हमने प्रूव किया कि यदि कोई एक रिंग आर है जो कि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो उसमें लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। ये हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि अगर वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो उसमें लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ लागू होता है। अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे हम इसका सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन यानी कि प्रतिबंधों की पर्याप्तता, प्रतिबंधों की पर्याप्तता, प्रतिबंधों की पर्याप्तता। तो यहाँ पर जो सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास में, उस सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमको ये कैंसलेशन लॉ है ये दिया हुआ है और हम उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करेंगे या रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट R is a ring which holds cancellation law. होल्स। हम ये मान लेते हैं कि जो वलय R है उसमें निरसन नियम सत्य है। तो इसके लिए अब हम उसको उल्टा मान के चलते हैं। हम निरसन नियम को सत्य नहीं मानते, ये संभव है, तो हम मान लेते हैं सपोज वी टेक A and B is element of R, A is not equal to 0, B is not equal to 0, A डॉट B इक्वल टू 0। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र है। बट रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र में क्या होता है, A डॉट B इक्वल टू 0 हो तो या तो A 0 होना चाहिए या B 0। अब हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि A और B जो R के अवयव हैं उसमें A डॉट B बराबर 0 है, जिसमें A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे और अपनी ही अजम्पशन को गलत सिद्ध करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। नाउ जब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक थ्योरम कराई थी A डॉट 0 इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को मैं 1 दे देती हूँ, इसको हम 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से A डॉट B भी 0 के बराबर है और A डॉट 0 भी 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, A डॉट B इक्वल टू A डॉट 0 हुआ। दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू कितना हो गया, 0, जो कि हमारी अजम्पशन से गलत है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। दैट इज R इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर कैंसलेशन लॉ लागू होता है तो ये R रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये थ्योरम को सिद्ध किया। ये थ्योरम इन दोनों तरह से आ सकती है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों तरह से किसी से भी आ सकती है। दोनों का मीनिंग सेम है। इन मीनिंग में हमें एक रिंग दी हुई है जो कि विदाउट जीरो डिवाइज़र है और हमें सिद्ध करना है कि उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड्स होता है या कैंसलेशन लॉ होल्ड्स होता हुआ जो रिंग है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र होती है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यदि और केवल यदि में हमको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करनी होती है, जो हमने आज इस थ्योरम में प्रूव करी है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।